पेंशन स्कीम योजना को लेकर बड़ी खबर जाने, सिर्फ इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा देश भर के उन चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि धरने पर बैठ चुके थे और कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की जा चुकी है। या ऐसे में यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में नेशनल पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहसें छिड़ी हुई हैं। एसबी कल का लाभ हम केवल 22 दिसंबर 2003 या उससे पहले विज्ञप्ति अधिसूचित पदों के जरिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा सकता है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू करने से साफ इनकार कर दिया गया है, क्योंकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 22 दिसंबर 2003 या उससे पहले विज्ञप्ति अनुसूचित पदों के लिए केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प 31 अगस्त 2003 तक चुनना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी 22 दिसंबर 2023 के बाद निकली भर्ती में नौकरी कर रहा है, उसके लिए ओपीएस लागू नहीं की जाएगी, उसे नई पेंशन योजना ही मिलेगी। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम अस्तित्व में आई थी। ये कई राज्यों में लागू किया गया था। चुनावी माहौल को देखते हुए गैर भाजपाई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू कर दी थी, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड पुरानी पेंशन स्कीम योजना चला रहे हैं। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार राजनीति 2022-23 बजट के शीर्ष अध्ययन के बाद रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, उन्हें आने वाले समय में वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है। वे अगले साल देनदारी में इजाफा हो जाएगा, जिसको चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे, जिससे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले सभी राज्य वित्तीय संकट के शिकार हो जाएंगे और उन्हें बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% हिस्सा उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में प्रत्येक महीने दिया जाता है। 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी लागू हुआ है। वे पीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी भी मिलती है। यदि केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस के दौरान मृत्यु भी हो जाती है तो पेंशन उसके परिवार वालों को दी जाती है। ये गारंटीड होती है। जब न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा वाले की कटौती होती है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं होती है, जो शेयर बाजार पर आधारित होते हैं, जिसका रिटायरमेंट के बाद कोई निश्चित गारंटी